प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 जनवरी को राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन सिरमिक, इंजीनियरिंग, पर्यटन सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। इस अवसर पर पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 14 ग्रीनफील्ड स्मार्ट गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (GIDC) एस्टेट के विकास की घोषणा करेंगे और राजकोट में GIDC के मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन करेंगे। ये 2 दिवसीय सम्मेलन कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए 12 जिलों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और निवेश और औद्योगिक विकास के लिए नई गति प्रदान करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने फ्रांस दौरे के अंतिम दिन भारत फ्रांस संसदीय मैत्री समूह से मुलाकात की, जो दोनों देशों के रिश्तों की गहरी साझेदारी को दर्शाता है। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को फ्रांस के मजबूत और लगातार समर्थन के लिए भारत की ओर से आभार व्यक्त किया और विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ खड़े रहने के लिए फ्रांसीसी नेताओं और सांसदों को धन्यवाद दिया। बातचीत में रक्षा, सुरक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद उन्होंने यूनेस्को के महानिदेशक से मुलाकात की और संगठन के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने यूनेस्को मुख्यालय में शांति की दीवार का दौरा किया, जो भारत की बहुपक्षीयता और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के दूसरे संस्करण का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री मोदी के उस ऐतिहासिक विजन को साझा किया, जिसमें लाल किले की प्राचीर से 140 करोड़ देशवासियों को विकसित भारत के लिए पंच प्रण का संकल्प दिलाया गया था। साथ ही एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व देश के भविष्य की दिशा तय कर रहा है। आज विश्व हिंदी दिवस है। दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना और इसके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। पिछले दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसे एक गोल्डन पीरियड माना जा सकता है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच हो, G20 सम्मेलन या SCO में संबोधन, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है। यह दिन भारत और दुनिया भर में रहने वाले भारतवंशियों के लिए बेहद खास है। महिला हॉकी इंडिया लीग के खिताबी मुकाबले में आज SG पाइपर्स और सांची बंगाल टाइगर्स आमने सामने होंगे। SG पाइपर्स ने तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि सांची बंगाल टाइगर्स ने दूसरा स्थान पक्का किया। दोनों टीमें लीग चरण में 2 बार आमने सामने हुई और दोनों ही मौकों पर सांची बंगाल टाइगर्स ने पेनाल्टी शूटआउट में जीत हासिल की। लोकस्तः